Here the body is moved. It means what? We are getting displacement. We are getting displacement, but we are unable to see here. It is the angular displacement. Why? Because of here the moment of body is around the axis of rotation. Around the axis of rotation, and it is completely independent or dependent. It is dependent. It is dependent. Here is the independent points and here is the dependent point. So that's why here we getting the only translational acceleration, and here we are getting translational acceleration and angular acceleration. Clear? बहुत हो गया, उतना भी बुक के जैसा नहीं चाहिए, सब बड़ा सा लंबा सा. लास्ट वाला पॉइंट है, इफ रोटेशनल इफेक्ट कैन बी बैलेंस्ड, if rotational effect can be balanced only by another couple, only by another couple of equal and opposite torque, अपने ट्रैक्टर को कभी चलते हुए देखा है क्या? अगर ट्रैक्टर को टर्न लेना है, क्या लेना है? टर्न. सिर्फ उसके इंजन वाले हिस्से को, जिसे हम बोलते हैं उसका मुंडा, सिर्फ उसको अगर टर्न लेना है और उसके टर्न की इफिशिएंसी अगर बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एक ही टायर को ब्रेक करेंगे. क्या करेंगे? सिर्फ एक ही टायर को ब्रेक करेंगे और दूसरा टायर घूमता रहेगा. उस वक्त क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल गया. एक्सिस ऑफ रोटेशन. उस स्टीयरिंग पे भी अप्लाई होने वाला फोर्स टॉर्क है, देखो वो भी कौन सा फोर्स है? टॉर्क वाला ही है. बराबर. इस टायर को रुका दिए और अब अगर फोर्स डाल रहे हो उस पे, तो दूसरा वाला घूम जाएगा. बराबर. तो इसका मतलब क्या है कि जो रुका हुआ टायर वो इस ओर फोर्स दे रहा है, तभी ना जाके ये उस ओर जा रहा है. हम सीधे से, अगर आपने कभी खो खो खेले हो, ओके, खो खो और कबड्डी, जब हमें टर्न लेना होता है, एक स्पीड में जा रहे होते हैं और हमें टर्न लेना होता है, तो हम भी तो वही करते हैं. इट मीन्स व्हाट? इसे ब्रेक किए और इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए यूज कर लिए इसको, और ये बॉडी को घुमा लिए. ऐसा कभी किए हो क्या? नहीं ना. खो खो अगर खेल रहे हो तो आप उस पोल का हेल्प ले लेते हो, उसे बना लेते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन और बॉडी को बना लेते हो फोर्स. समझ में आया? वो पोल वहां पे रखने का मकसद ही वही है. वो पोल क्यों दिए? शो के लिए, डेकोरेशन के लिए नहीं. दो बंदों के बीच में डिस्टेंस तो हम वैसे मार्किंग करके भी बता सकते हैं. वो पोल क्यों है? क्योंकि अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन में आ जाए और उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन लगेगा ना. घूम कैसे पाएगा वो? तो वो पोल को पकड़ के घर करके हम घूम जाते हैं. आए समझ में? तो ये सब चीजें जो है ये टॉर्क वाली चीजें हैं. समझ में आ रहा है? कौन सी? टॉर्क वाली. वो जिस वक्त हम उस पोल को पकड़ रहे हैं तो फोर्स क्या कर रहा है? हमें एग्जैक्टली हम जा रहे हैं उस स्पीड किससे अपोजिट दे रहा है, तभी ना जाके वो सब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा. क्लियर? ओके. नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे लेना है वो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. एटलीस्ट उसका डेफिनेशन आज फिनिश कर देंगे या रुक जाए? हाँ, ओके. इसको रफ कर दूं. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. अब मैकेनिकल क्या होगा? डेफिनेशन अगर पोपट के जैसी बनाई तो मैकेनिक्स और मैकेनिकल. हाँ है, शाबाश, वाह 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 वाह, जबरदस्त. ये बन गए पोपट के जैसे डेफिनेशन. ओके. अब इन्होंने दी हुई डेफिनेशन देख लेंगे. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एज अ कंसिक्वेंस
as a consequence of Newton's second law of motion. Newton's second law of motion of a system is constant in the absence of a system is constant in the absence of dash dash फिर dash dash फिर dash dash 3 बार dash dash full stop. This is or this state, ऐसा लिखो, this state is called mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium. तो मान लो भाई लोगों और उन्हीं की बहनों, ओके, ये लॉग ऐसे पढ़ा है यहां पे, बराबर. वो डैश डैश वाला कंप्लीट कर देते क्या पहले आप, या ये डेमोन्स्ट्रेशन के बाद करोगे? डेमोन्स्ट्रेशन के बाद करोगे. ओके, ये लॉग है. ये लॉग यहां पर कब तक है? जब तक इस पर दूसरा फोर्स एक्ट नहीं होगा तब. न्यूटन अंकल का सेकेंड लॉ, बराबर. अब दूसरा फोर्स जो मैं इस पे अप्लाई करने वाला हूं वो कितना चाहिए? इसके इनर्शिया से ज्यादा चाहिए. इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे ज्यादा वाला फोर्स अप्लाई करूंगा तभी जाके ये मैं डिस्प्लेस कर पाऊंगा, बराबर. तो हो गया डेमोन्स्ट्रेशन. करो डैश डैश कंप्लीट. absence of external unbalanced force. 3 है ना, वो 3 डैश डैश थे ना. एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. तो ये लॉक इतना बेशरम है कि जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इस पे काम नहीं करेगा तब तक इसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, इसका मोमेंटम 0 रहेगा. कब तक? जब तक इस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आप अप्लाई नहीं करोगे. इट मीन्स व्हाट, ये खुद से एक फोर्स डाल रहा है, इसी वजह से वो वहां खड़ा है. तो जो मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, वहां पे टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू 0 है. क्या है? टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू 0. मान लो कि ये मार्कर यहीं पे पड़ा है, यहीं पे पड़ा है, वो हिल ही नहीं रहा है, उसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, खुद का फोर्स है. तो उस वक्त, जिस वक्त उसका मोमेंटम 0 है, उस वक्त जो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स का समेशन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0. समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0. ये कब है? जब तक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 0 है तब तक. जैसे ही इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हो जाएगा, यहां पे समेशन ऑफ फोर्स 0 नहीं रहेगा. समझ में आ रहा है? और इसका अगर मोमेंटम आपको नॉट 0 रखना है, नॉट इक्वल टू 0 रखना है, इट मीन्स व्हाट, यू मस्ट बी एड हियर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स यहां पे अप्लाई नहीं करोगे तब तक टोटल फोर्स का समेशन 0 से अलग कुछ नहीं होगा. जब तक ये नहीं है तब तक ये तो डेफिनेटली 0 ही रहना है. इस चेयर को अगर कोई आके यहां से हिलाए नहीं तो इसका मोमेंटम क्या है? 0 है. मीन्स इसका जो खुद का फोर्स है उसका अगर टोटल करोगे तो क्या मिलेगा? 0. कब तक? जब तक ये एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होगा तब तक. क्लियर? दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. उस फोर्स का प्रेजेंस या उस फोर्स का इफेक्ट 0 है. कब तक? जब तक पार्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तब तक, बराबर. दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल
इक्विलिब्रियम। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू 0।